करीब 100 साल पहले ह्यूमैनिटी को एक नया दुश्मन मिला जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है, जो कि बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे। इन टाइटन्स का फूड है इंसान और इन टाइटन्स ने इंसानों को लगभग खत्म कर दिया था और इनसे बचने के लिए इंसानों ने 3 बड़े बड़े वॉल्स क्रिएट कर दी। सबसे बाहर की वॉल का नाम वॉल मारिया है, बीच की दीवार का नाम रोज और सबसे अंदर की दीवार का नाम वॉल सीना है। और जो भी इंसान बच गए थे वे सभी इन दीवारों के अंदर रहते थे। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर एरन से, जो कि एक पेड़ की छाव में सो रहा होता है और एक बहुत ही डरावना सा सपना देखकर जाग जाता है। एरन अपने होम टाउन सिकांसिना में रहता है। सिकांसिना वॉल के बाहर की 4 डिस्ट्रिक्ट में से एक है, जो कि लगभग 50 मीटर ऊंची वॉल से घिरी हुई है। इस वॉल को बनाया गया है टाइटन से बचने के लिए। अपनी आंखें खोलते ही वो अपने सामने मिकासा को देखता है, जो कि एरन की बहुत ही क्लोज फ्रेंड होती है। एक हादसे में उसके मॉम और डैड की डेथ के बाद वो एरन के परिवार के साथ ही रहती है। अब वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और चलते चलते मिस्टर हैनिस, जो कि एक सोल्जर होता है, ये बंदा मिकासा और एरन का काफी अच्छा क्लोज फ्रेंड भी होता है। एरन नोटिस करता है कि मिस्टर हैनिस से शराब की बदबू आ रही है। अब वो चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आप फिर से शराब पी रहे हो ड्यूटी पे। मिस्टर हैनिस उससे कहता है कि हमें दीवार पर नजर रखनी होती है बच्चे, और यहाँ पूरा दिन रहकर हमें भूख प्यास तो लगती ही है, तो दारू पी के एकदम मस्त हो जाता है हमारा काम। और ये सुनकर एरन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर टाइटन्स यहाँ पे आ गए अंदर तो इस हालत में क्या आप उनसे लड़ पाओगे। और तभी एक दूसरा सोल्जर उठकर एरन के पास आ जाता है और उससे कहता है देख लेंगे हम सबको। वैसे भी पिछले 100 साल से कोई यहाँ तो आया तक नहीं और अभी तक वो टाइटन्स हमारी इस दीवार को सिर्फ आज तक खरोच ही पाए हैं। अब एरन और मिकासा अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी वहाँ पे एक बेल बजती है, जिसका मतलब होता है सर्वे कॉप्स वापस आ चुके हैं। सर्वे कॉप्स वे होते हैं जो कि टाइटन से फाइट करने के लिए वॉल से बाहर जाते हैं। एरन ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो मिकासा से कहता है कि जल्दी चलो वो आने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबके मुंह लटके हुए होते हैं। एरन उनमें से एक की तरफ मुस्कुराकर देखता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। तब लोग बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होते हैं और भीड़ में लोग बात कर रहे होते हैं कि ये क्या, ये तो बहुत सारे गए हुए थे, इतने कम वापस कैसे आए, शायद बाकी के लोग खा लिए होंगे। यही तो होता है बाहर जाने का नतीजा। और फिर उस भीड़ में से एक बूढ़ी औरत एक सोल्जर के पास आकर बोलती है कि मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो। ये सुनकर वो सोल्जर एक दूसरे से कहता है कि सोल्जर इन्हें वो दे दो। और वो सोल्जर उस बूढ़ी औरत को कपड़े में लिपटा हुआ कुछ देता है और उसे खोलने पर हमें पता चलता है कि उसके अंदर उस बूढ़ी औरत के बेटे का हाथ होता है। वो सैनिक उसे बताता है कि सिर्फ यही बचा है तुम्हारे बेटे का, और वह सभी सोल्जर्स वहाँ से जाने लगते हैं। मिकासा एरन से पूछती है तुम्हें अब भी कॉप्स में भर्ती होना है, लेकिन एरन उसका कोई भी जवाब नहीं देता और एरन घर चले जाता है। एरन की मॉम उसे कहती है कि अरे वाह, आज तो बहुत सारी लकड़ियां लेकर आए हो तुम। एरन के डैड बाहर जा रहे होते हैं। मिकासा एरन के पेरेंट्स को बता देती है कि एरन कॉप्स में भर्ती होना चाहता है और ये सुनकर एरन की मॉम एरन से कहती है कि ये सब क्या है, छोड़ दो ये सपना, एक दिन इसी जिद की वजह से तुम मर जाओगे। एरन के डैड एरन से पूछते हैं कि बच्चे तुम्हें क्यों बाहर जाना है। एरन उसे बताता है डैड मुझे जानना है कि बाहर की दुनिया में क्या है, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस दीवार के अंदर कैद होकर नहीं बिताना चाहता। अब उसके डैड वहाँ से जाने लगते हैं और जाने से पहले वो एरन को बताते हैं कि मैं लौटने पे तुम्हें अपने बेसमेंट का एक राज बताऊंगा। एरन अपनी मॉम से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वे अपने मॉम से लड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसकी मॉम मिकासा से कहती है जरा ख्याल रखना इसका, इतना नादान है ये बालक। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन के एक दोस्त को कुछ लोग पीट रहे होते हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए एरन वहाँ पे पहुँच जाता है और ये देखकर वे लोग कहते हैं आजा आजा बेटा तू भी आजा। और तभी उसके पीछे मिकासा को देखकर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एरन को लगता है कि उसे देखकर वे लोग वहाँ से भाग गए थे। मतलब कितना ही नादान है ये लड़का, जो कि इस लड़के का नाम आर्मिनोल होता है, जो कि एरन का बेस्ट फ्रेंड होता है। आर्मिनल उससे पूछता है कि वे लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे और तुम्हें पता है कि मिकासा ने सबको बता दिया कि तुम्हें सर्वे कॉप्स में भर्ती होना है। एरन आर्मिनोल से बात कर रहा होता है, तभी एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ पे सभी लोग दीवार के पास पहुँचते हैं और एरन कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उन सभी लोग को उस दीवार के ऊपर कुछ बहुत बड़ा हाथ दिखाई दे रहा होता है और ये नामुमकिन है। ये दीवार तो 50 मीटर ऊंची है और तभी हमें एक बहुत बड़ा टाइटन दिखाई देता है। इस टाइटन का नाम कोलोसन टाइटन होता है, जो कि 60 मीटर का होता है और ये दीवार तो 50 मीटर की होती है और वो अपनी पूरी ताकत से उस दीवार को एक कोने से तोड़ देता है और उस दीवार के टूटने से सभी के सभी टाइटन्स अंदर आने लगते हैं। वे सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और फिर एरन भागकर अपनी मॉम के पास जाने लगता है। मिकासा भी उसके साथ होती है और अपने
अपने घर जाकर वो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसकी मॉम उस घर के नीचे दबी हुई है। वो दोनों उस घर को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी मॉम घर से बाहर निकल सके, लेकिन वो दोनों मिलकर उसे उठा नहीं पाते और तभी एक टाइटन वहाँ पर आने लगती है। ये देखकर एरन की मॉम उसे कहती है कि टाइटन्स आ रहे हैं, यहाँ से जल्दी निकलो एरन। पर एरन अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन उसकी मॉम उसे कहती है कि मेरे पैर कुचले हुए हैं, अगर मैं यहाँ से बाहर भी आई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। एरन उनसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको उठाकर भागूंगा। और फिर उसकी मॉम उसे चिल्लाकर कहती है कि तुम कभी मेरी बात को मानते नहीं हो, मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ, कम से कम मेरी आखिरी बात तो मान लो, अगर इसी वक्त तुम यहाँ से नहीं गए हम तीनों के तीनों मर जाएंगे। और तभी हैनेस वहाँ पे आ जाता है और एरन की मॉम उसे कहती है कि हैनेस शुक्र है तुम यहाँ पे आ गए, अब जल्दी से एरन और मिकासो को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये सुनकर हैनेस उससे कहता है कि कार्ला मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं उस टाइटन को मारकर तुम तीनों को बचा लूंगा। और हैनेस उस टाइटन को मारने के लिए उस टाइटन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उस टाइटन के सामने जाते ही हैनेस फ्रीज हो जाता है। उस टाइटन को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर हैनेस कांपने लग जाता है और वो वापस आकर एरन और मिकासा को वहाँ से लेकर भागने लगता है और कार्ला उसे शुक्रिया कहती है। एरन चिल्लाकर कहता है क्या कर रहे हो तुम, मॉम है वहाँ पर, मुझे छोड़ो। एरन आखिरी बार अपनी मॉम को देखता है और रोते रोते हुए अंदर ही अंदर उसकी मॉम कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और तभी वो टाइटन वहाँ पर आ जाती है और उसकी मॉम के 2 टुकड़े कर कर एरन की आंखों के सामने उसे खा जाती है। ये देखकर एरन पूरी तरह से टूट जाता है।